जी, तो मेरे व्यूअर्स आज हम बात करने वाले हैं 2025 के नए फ़ोनों के बारे में। उम्मीद करते हैं 2025 में आपको ये तगड़ा फोन ढूंढ वीडियो रहे हो, वो पसंद भी 30,000 रुपए से भी कम प्राइस में। तो टॉप 5 ऐसे फोन्स बताता हूँ जिनको लेने के बाद आप भी बोलोगे गजब। और गाइस, इन फोन्स को अगर आप पानी में भी लेके जाओगे तो पानी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर ये फोन भी कहेंगे यो हिला डाला, क्योंकि भाई इन फोन्स में IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है और डिस्प्ले तो एकदम प्यारी है, जो की है 1.5 क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। और कैमरास भी तगड़े हैं क्योंकि वे सोनी के लेंस के साथ आते। यही नहीं, रोशनी इनमें 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलेगी आपको 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और मेरियाटेक से भी ब्यूटीफुल 200 मैक्स का चिपसेट मिलेगा जिसका अंतुतु स्कोर 17 लाख से भी ऊपर आता है, यानी कि 120 FPS की गेमिंग भी आप आराम से कर पाओगे। और भी बहुत ही तगड़े फीचर्स हैं जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए बोल देंगे रहो कि वीडियो को पूरा देखना वरना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तो इस लिस्ट में मैंने जिस फोन को नंबर 5 पर रखा है वो एक काफी रफ एंड टफ स्मार्टफोन है। और दोस्तों, इन फोन की रैंकिंग टॉप स्पेक्स के ऊपर की गई है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के स्मार्टफोन को एक बार जरूर देखना। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हमारे नंबर 5 स्मार्टफोन की, जो भी है OnePlus Nord 4। डिजाइन और लुक वाइज ये फोन काफी अच्छा है, साथ ही इसमें IP65 की रेटिंग भी दी गई है, तो ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन अच्छी है। वही बात करूँ इसके मेन फीचर्स की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है 5500 mAh की बैटरी के साथ, जो की सपोर्ट करती है 100 वॉट की सुपर वो फास्ट चार्जिंग को, यानी कि इससे आपको 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। वही बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिल रही है 6.74 इंच की 1.5 के सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ और 150 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, यानी कि इसमें आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वही बात करूँ इसके कैमरास की, तो इसके बैक में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। वही फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इससे आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, यानी कि ओवरऑल इसमें आपको कैमरा सेटअप काफी बढ़िया मिलता है, फोटोज काफी क्लियर एंड शार्प आती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 5G चिपसेट, जिसका अंतुतु उसको 14 लाख के आसपास है, यानी कि इससे आप 120 FPS तक की गेमिंग भी आराम से कर पाओगे, कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और फाइनली बात करूँ उसके प्राइसिंग की, तो ये आपको करंटली 8+128 GB 26,000 में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 4 स्मार्टफोन की, जो की है Moto S60 Pro। ये स्मार्टफोन एक काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है, क्योंकि इसके बैक में मिलता है आपको व्हीकल लेदर, साथ ही IP68 और 69 की रेटिंग भी मिलती है आपको इसमें, यानी कि ओवरऑल काफी अच्छा फोन है ये। बात करूँ इसके मेन फीचर्स की, तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, साथ ही 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलती है 90 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी कि इससे आपको आराम से 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप तो मिल जाएगा। वही बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.7 इंच की 1.5 के OLED कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, यानी कि इसमें आपको काफी बड़ी और ब्राइट डिस्प्ले मिलती है, जिसमें कि कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिलता है। वही बात करो इसके कैमरास, तो इसके बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस माइक्रो कैमरा। वही फ्रंट में मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इससे आप 4K 30 FPS से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, यानी कि इसमें आपको कैमरा सेटअप काफी टॉप लेवल का मिलता है। अगर आप 30,000 के अंदर कैमरा सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वही परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 8350 Extreme 5G चिपसेट, जिसका अंततु उसको 14 लाख के आसपास आता है, यानी कि इसमें आप हेवी लेवल की गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। वही बात करूँ उसके प्राइस की, तो ये आपको करंटली 8+256 GB 29,999 में मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नंबर 3 स्मार्टफोन की, जो की है iQOO Neo 10R, जो की यूनिक डिजाइन और डुअल कलर में आता है, साथ ही इसमें आपको IP65 की रेटिंग भी मिलती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, यानी कि ओवरऑल लुक वाइज और बिल्ड वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन है। वही बात करूँ उसके मेन फीचर्स की, तो इसमें आपको मिलती है 6400 mAh की बैटरी 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि आपको 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। वही बात करूँ उसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिल रही है 6.78 इंच की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, यानी कि इसमें आपको एक काफी बड़ी और स्मूथ डिस्प्ले मिलती है, जिसमें कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। वही बात करें अगर इसके कैमरास की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ। वही फ्रंट में मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इससे आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इसमें भी आपको कैमरा सेटअप तगड़ा मिलता है, फोटोज एंड वीडियोस काफी क्लियर एंड शार्प आती है। वही परफॉर्मेंस के लिए इसमें लगा स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 प्रोसेसर, जिसका अंततु उसको 15 लाख के ऊपर आता है, यानी कि इससे आप टॉप लेवल की गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आराम से कर पाएंगे, कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और फाइनली बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको 8+256 GB 26,999 में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है Vivo P3 Ursa, जो कि काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है, साथ ही इसमें आपको IP68 की रेटिंग और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। प्लस कहूँ तो लुक वाइज ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया
उपलब्ध। वहीं बात करूँ इसके मेन फीचर्स की तो इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिली 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप दे देगी। वहीं अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको मिली है 6.78 इंच की 1.5 की 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें कि आपको मिली है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, यानी कि इसमें आपको एक काफी बड़ी स्मूथ ब्राइट कर्व डिस्प्ले मिलेगी, जिसमें कि आपको गेमिंग और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त मिलेगा। वहीं अगर बात करूँ इसके कैमरास की तो इसके बैक में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ। वहीं फ्रंट में मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसे आप 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इसमें भी आपको कैमरा सेटअप काफी अच्छा मिलता है। वहीं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 9200 प्लस चिपसेट, जिसका अंततः उसको 15 लाख से भी ऊपर आता है, यानी कि इसमें भी आप हैवी लेवल की वीडियो एडिटिंग या गेमिंग आराम से कर पाओगे, कोई भी शिकायत नहीं आएगी। वहीं अगर बात करूँ उसके प्राइसिंग की तो यह आपको 8+256GB 29,999 में मिल जाएगा। और फाइनली जिस फोन को मैंने नंबर 1 पर रखा है वो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, जिसका नाम है Realme GT70। तो इसका डिजाइन काफी नॉर्मल लिया है, जो कि IP69 की रेटिंग के साथ आता है। साथ ही इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और लुक वाइज और वैल्यू वाइज ये काफी ठीक ठाक फोन है। वहीं बात करूँ इसके मेन फीचर्स की तो इसमें आपको मिलती है 7000 mAh की काफी बड़ी बैटरी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी कि इसे आप 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो, जो कि आपको 2 से 3 दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। वहीं बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिलती है 6.8 इंच की 1.5 रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, यानी कि इसमें आपको एक काफी बड़ी और ब्राइट डिस्प्ले बनती है, जिसमें कि आपको मूवीज वगैरह देखने में काफी मजा आएगा। वहीं बात करूँ इसके कैमरास की तो इसके बैक में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। वहीं फ्रंट में मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिससे कि आप 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इसमें भी आपको कैमरा सेटअप काफी अच्छा मिलता है। वहीं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8400 Max 5 डिजिटल, जिसका अंदर तो उसको 17 लाख से भी ऊपर आता है, यानी कि इससे आप टॉप लेवल की गेमिंग, टॉप लेवल की वीडियो एडिटिंग या कोई भी टॉप लेवल का काम कर सकते हो, कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और इन स्पेक्स के साथ ये स्मार्टफोन आपको 8+256GB 30,000 के आसपास मिल जाता है।